क्या आप सच में अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं? तो पहले ये जानिए कि आप बार-बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? पैसा आता क्यों है लेकिन टिकता क्यों नहीं? रिलेशनशिप शुरू क्यों होता है लेकिन टूटता क्यों है? मेहनत पूरी होती है, रिजल्ट अधूरा क्यों रहता है? इन सभी सवालों का पैटर्न आपकी कुंडली में मौजूद है। आज 3 टेक्नीक से हम वही पैटर्न जो है वो पकड़ेंगे। इनसे आप अपनी कुंडली समझना शुरू करेंगे। पहली टेक्नीक बताएगी आपकी लाइफ डायरेक्शन क्या है, दूसरी टेक्नीक आपको बताएगी माइंड का सीक्रेट और तीसरी टेक्नीक बताएगी घटना कब एक्टिवेट होगी। लेकिन सावधान रहिए, तीसरी टेक्निक समझे बिना लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव रस्तोगी। आप देख रहे हैं कर्म भाग्य सीक्रेट्स, जहां पर एस्ट्रोलॉजी आपको जगाती है, जहां ग्रह दोष नहीं कार्मिक लेसन्स दिखाते हैं, जहां सही कर्म सिखाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि कुंडली कोई रिपोर्ट कार्ड मात्र नहीं होती, वो एक पूरी जीवन की कहानी होती है। इस कहानी में भाव एक स्टेज है, राशि उसका एनवायरनमेंट है, कार्य करने का वातावरण जिसको कहते हैं, ग्रह उसकी कहानी का मुख्य एक्टर होता है और भाव का स्वामी जो है वो मैनेजर होता है। दशा शो का समय है, गोचर उसका ट्रिगर है। अब समस्या कहाँ होती है? लोग केवल एक्टर देखते हैं, वो स्टेज नहीं देखते, मैनेजर नहीं देखते, शो टाइम नहीं देखते, इसलिए गलत प्रिडिक्शन होती है। मान लीजिए किसी ने कहा कि आपका शनि खराब है, तो मेरा प्रश्न ये होगा कि शनि किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि मिल रही है, कौन से ग्रह से जुड़ा हुआ है, कौन सी दशा चल रही है। जब तक ये सब कुछ नहीं देखा, कोई निष्कर्ष पूरा नहीं निकलता। एक ग्रह देखकर जीवन निर्धारित मत कीजिए। आज से यह नियम हमेशा याद रखिए कि सिंगल प्लेसमेंट कभी भी पूरा परिणाम नहीं देती। एस्ट्रोलॉजी का असली रहस्य सिंथेसिस यानी कि समग्र विश्लेषण है, अर्थात सभी संकेतों को आपस में जोड़ना पड़ता है। अब आते हैं पहली टेक्निक पर, लग्न लग्नेश जीपीएस मेथड। अपनी कुंडली खोलिए, सबसे पहले खोजिए कि आपका लग्न कहाँ है। लग्न को असेंडेंट बोलते हैं, उदय राशि भी कहते हैं। जन्म के ठीक समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित है वही आपका लग्न है, पहला भाव होता है। ये लग्न बताता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप शुरुआत कैसे करते हैं, आप चुनौतियां कैसे संभालते हैं, आपका शरीर, स्वभाव और मूल लाइफ अप्रोच। लेकिन लग्न पूरी कहानी नहीं है, असली सीक्रेट है आपका लग्नेश, अर्थात लग्न राशि का स्वामी। लग्न आपकी गाड़ी है, लग्नेश उसका ड्राइवर है। गाड़ी शानदार हो लेकिन ड्राइवर कंफ्यूज्ड हो तो यात्रा बड़ी कठिन हो सकती है। गाड़ी साधारण हो लेकिन ड्राइवर डिसिप्लिन्ड हो तो आप मंजिल पा सकते हैं। अब जल्दी से समझिए किस राशि का स्वामी कौन होता है। मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का बृहस्पति। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब पहला प्रश्न कि आपका लग्नेश कहाँ पे बैठा है, किस भाव में बैठा है। यही भाव बताता है कि आपकी लाइफ एनर्जी कहाँ बार बार जाएगी। लग्नेश प्रथम भाव में सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो प्रमुख रहेगा, दूसरे भाव में परिवार, वाणी, धन, तीसरे भाव में कम्युनिकेशन और सेल्फ एफर्ट, चौथे भाव में घर और इनर पीस, पांचवें भाव में ज्ञान और क्रिएटिविटी, छठे भाव में सर्विस और ये अपना कंपटीशन, सातवें भाव में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, आठवें भाव में ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्च, नौवें भाव में धर्म और हायर लर्निंग और 10वें भाव में करियर और पब्लिक वर्क, 11वें भाव में नेटवर्क और लार्ज गोल्स आपके, 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी और फॉरेन कनेक्शन। लेकिन फिर से सुनिए कि ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये केवल दिशा है। अब दूसरा प्रश्न है कि लग्नेश किस राशि में है। अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, ये उसका कंफर्ट लेवल यानी कि कार्य करने की सहजता बताएगा। मजबूत लग्नेश का अर्थ है चुनौतियां कभी कभी नहीं आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति चैलेंजेस बेहतर तरीके से संभाल सकता है। कमजोर लग्नेश का अर्थ है कि जीवन समाप्त नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि आपको ज़्यादा अवेयरनेस, रूटीन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब तीसरा प्रश्न है कि लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, यही उसका एनवायरनमेंट है। मान लीजिए आपका कन्या लगन है, उसका स्वामी है बुध और बुध बैठा है 10वें भाव में। ये संकेत देगा कि आपकी बुद्धि कम्युनिकेशन, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करियर में सक्रिय हो सकती है। लेकिन बुध के साथ यदि शनि बैठा हो तो सीरियस थिंकिंग आएगी, काम में डिले हो सकता है लेकिन डेप्थ भी आएगी।
अगर बृहस्पति दृष्टि दे रहा है तो विजडम बढ़ सकती है। अगर राहु साथ में जुड़ जाए तो अनकन्वेंशनल थिंकिंग, अलग तरह की सोच जो है वो बढ़ सकती है। अब ध्यान दीजिए, राहु का मतलब केवल खराबी नहीं है, शनि का मतलब केवल डिले नहीं है, मंगल का मतलब केवल एंगर नहीं है। हर ग्रह की एनर्जी सही दिशा मांगती है, यही कर्म एस्ट्रोलॉजी है, कार्मिक एस्ट्रोलॉजी है। आपके ग्रह पूछते हैं कि एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। अब आज का पहला प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है कि एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर अपना लग्न लिखिए, नीचे लग्नेश लिखिए, फिर लग्नेश का भाव लिखिए, फिर उसकी राशि, फिर उसके साथ के ग्रह, फिर उसकी मिलने वाली दृष्टियां, और अंत में एक प्रश्न लिखिए कि मेरी लाइफ एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही है और कहाँ होनी चाहिए। यही प्रश्न आपकी कुंडली को जगा देगा। लेकिन अभी असली माइंड सीक्रेट बाकी है। टेक्निक नंबर 2, मून मिरर टेक्निक। कब आपने कभी देखा है कि दो लोगों के जीवन में एक जैसी घटना हुई, लेकिन एक टूट गया और दूसरा बहुत मजबूत बन गया? क्यों? क्योंकि घटना भारी थी, लेकिन रिएक्शन जो है वो अंदरूनी था। आपका मून अर्थात चंद्रमा आपका इमोशनल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लग्न बताता है कि आपका जीवन आप कैसे चलाते हैं, चंद्रमा बताता है कि जीवन आपको कैसा लगता है। यही बहुत बड़ा अंतर है। अपनी कुंडली में चंद्रमा खोजिए, सबसे पहले ये देखिए चंद्रमा किस राशि में है। इसे चंद्र राशि मून साइन कहते हैं। फिर देखिए कि चंद्रमा किस भाव में है। राशि बताएगी आपको कि मन प्रतिक्रिया कैसे देगा, भाव बताएगा कि मन कहाँ उलझता है। फिर देखिए कि चंद्र राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। यही माइंड का हिडन एग्जिट डोर है। मान लीजिए चंद्रमा जो है चौथे भाव में बैठा है, मन बार बार घर, सुरक्षा और शांति खोजता है, लेकिन चंद्र राशि का स्वामी 10वें भाव में बैठा है। अब मन की शांति करियर से जुड़ सकती है। काम सही चलता है तो मन शांत रहेगा, काम में अगर अनिश्चितता आती है तो घर में बेचैनी आएगी। अब व्यक्ति कहेगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, लेकिन जड़ शायद करियर एंजाइटी हो सकती है। यही मून मिरर है आपको जो अंदर दिखता है। अब एडवांस तरीका सुनिए कि अपनी मूल कुंडली देखिए और फिर मून को पहला भाव मानिए। मून से भाव गिनिए। अगर चंद्र कुंडली कहकर ये जो है ना, इसे चंद्र कुंडली कहकर देखा जाता है। अब एक ही विषय जो है दोनों चार्ट से देखिए। मान लीजिए करियर देखना है, लग्न से 10वां भाव और चंद्रमा से 10वां भाव। यदि दोनों जगह एक जैसा थीम दिखे तो यह पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे रिपीटिशन प्रिंसिपल यानी कि पुनरावृत्ति सिद्धांत कहिए। एस्ट्रोलॉजी में जब एक संकेत दोहराता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे भी डर पैदा मत कीजिए। रिपीट हुआ हुआ चैलेंज पनिशमेंट नहीं होता, ये आपके लाइफ करिकुलम जो जीवन की सीख होता है। मान लीजिए कि लग्न से 10वां भाव कम्युनिकेशन दिखाता है और चंद्रमा से 10वां भाव सेल्फ एफर्ट दिखाए, तो करियर रेमेडी क्या है? सिर्फ पूजा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए, रेगुलर कंटेंट बनाइए, नेटवर्किंग शुरू कीजिए, डेली एप्लीकेशन भेजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए। यानी कुंडली का संकेत जो है कर्म में बदलिए। यही एस्ट्रोलॉजी का सही उपयोग है। अब दूसरी एक्सरसाइज, अपनी चंद्र राशि लिखिए, चंद्रमा का भाव लिखिए, चंद्रमा का लॉर्ड कहाँ है ये भी लिखिए, और खुद से पूछिए कि मेरी इमोशनल एनर्जी बार बार कहाँ भागती है, मैं किस चीज़ से असुरक्षित महसूस करता हूँ, मेरे मन को शांति किस कर्म से मिलती है। ये प्रश्न आसान है लेकिन इसका उत्तर बड़ा गहरा होगा। अब तीसरी टेक्निक, यही सबसे पावरफुल है और यही अधिकतर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। तीसरी टेक्निक का नाम है प्रॉमिस पीरियड ट्रिगर मेथड। मान लीजिए कि कुंडली में धन योग दिखा, क्या अगले सोमवार पैसा आ जाएगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए विवाह योग है, तो क्या हर अच्छे अच्छे गोचर में विवाह हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कि करियर योग है, तो क्या केवल बृहस्पति बदलते ही प्रमोशन मिल जाएगा? ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर घटना के 3 दरवाजे होते हैं। पहला होता है प्रॉमिस, मूल संभावना, दूसरा होता है पीरियड, सक्रिय समय, और तीसरा होता है ट्रिगर, अंतिम सक्रिय संकेत। तीनों को एक साथ पढ़िए तभी प्रिडिक्शन बनेगा। पहले प्रॉमिस समझिए, जिस विषय को देखना है उसका भाव देखिए, उसके भाव के स्वामी को देखिए और उसका कारक देखिए, प्राकृतिक कारक जो होता है। फिर उसके बाद करियर के लिए 10वां भाव देखिए, 10वें भाव का स्वामी देखिए, सूर्य, शनि, बुध। कार्य की प्रकृति के अनुसार अन्य ग्रह भी जुड़ेंगे इसमें। मैरिज के लिए 7वां भाव देखिए, 7वें का स्वामी देखिए, शुक्र और बृहस्पति। धन के लिए दूसरा और 11वां, उनके भाव के स्वामी, साथ में धन कारक देखिए। एजुकेशन के लिए चौथा और 5वां, बुध और बृहस्पति। हेल्थ के लिए पहला और छठा, लग्नेश और संबंधित ग्रह। लेकिन एक भाव में ग्रह नहीं बैठा तो वह भाव खाली या निष्क्रिय नहीं होता। उसका स्वामी कहाँ बैठा है ये जरूर देखिए।
याद रखने का फार्मूला ये है कि हाउस बताता है विषय कहाँ है, हाउस लॉर्ड बताता है कि विषय कहाँ जाएगा, कारक बताता है कि विषय की प्राकृतिक जो क्वालिटी है, और दूसरा दूसरा दरवाजा की पीरियड अर्थात जो दशा है वो आपकी कुंडली का पोटेंशियल जो है मूल संभावना दिखाता है। दशा उस पोटेंशियल की फाइल खोलती है। विशेषकर विंशोत्तरी दशा में महादशा सबसे मुख्य चैप्टर होता है, अंतरदशा उसका सब चैप्टर होता है। प्रत्यंतर दशा घटना को और करीब लाती है। अब पूछिए चल रही है महादशा का ग्रह किन भावों के स्वामी, वो कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, किन भावों को देखता है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और वो संबंधित विषय से जुड़ता भी है। मान लीजिए करियर चाहिए, लेकिन चल रही दशा जो है चौथे और 12वें भाव से मुख्य रूप से जुड़ी है, तो शायद फोकस होगा कि घर, आंतरिक शांति, और ये आपका विदेश और आइसोलेशन, इसके ऊपर जो है ना करियर बिल्कुल रुकेगा, ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन जीवन की प्राइमरी थीम जो है ना वो कुछ और हो सकती है। अब तीसरा दरवाजा गोचर अर्थात ट्रांजिट जो है वो घटना बनाता नहीं है। गोचर प्रॉमिस को सक्रिय कर सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जन्म कुंडली एक सीड है, दशा उसका सीजन है। गोचर बारिश है, सीड मौजूद नहीं तो केवल बारिश से पेड़ नहीं उगता। सीजन सही नहीं है तो ग्रोथ धीमी होगी, लेकिन तीनों सही हो तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। ये करियर को नेटवर्क और गेम से जोड़ता है। चंद्र राशि मून चार्ट से 10वें भाव का स्वामी जो है तीसरे भाव से जुड़ता है। ये कम्युनिकेशन और सेल्फ एफर्ट को दिखाता है। अब उसकी महादशा 10वें भाव से जुड़ गई और अंतरदशा जो है वो 11वें भाव से गोचर भी संबंधित है, भाव को सक्रिय कर रहा है। अब उस व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए? घर बैठकर प्रमोशन आने का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे लोगों से मिलना चाहिए, नेटवर्क को सक्रिय करना चाहिए, अपनी स्किल दिखानी चाहिए, एप्लीकेशन भेजनी चाहिए, कंटेंट बनाना चाहिए, कम्युनिकेशन सुधारना चाहिए। यही कुंडली रीडिंग है। प्रिडिक्शन केवल इतना नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सही गाइडेंस ये है कि अपॉर्चुनिटी किस रास्ते से आएगी और आपको कौन सा कर्म करना चाहिए, ये डिफरेंस है फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी और कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के बीच में। अब एडवांस प्रिंसिपल बताता हूँ। एक एडवांस रूल जो है, अब इसे ध्यान से सुनिए, कि ग्रह की नेचुरल नेचर जो है, प्राकृतिक प्रवृत्ति जो है वो अलग होती है, और फंक्शनल रोल यानी कि कार्यात्मक भूमिका जो है वो अलग होती है। शनि प्राकृतिक रूप से डिले और डिसिप्लिन दिखाता है, और आपकी कुंडली में वह किन भावों का स्वामी है ये परिणाम बदल देगा। मंगल एनर्जी और करेज है, लेकिन भाव का स्वामित्व उसकी दिशा बताएगा। शुक्र कंफर्ट और रिलेशनशिप है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो है उसका क्षेत्र बताएगी। केवल ये इसलिए मत कहिए कि शनि खराब बैठा है, ये पूछिए कि शनि क्या सिखाता है, मंगल कहाँ है, कौन सा एक्शन चाहता है, बुध कहाँ है, क्लैरिटी चाहता है, शुक्र का जो है कहाँ बैलेंस चाहता है, बृहस्पति कहाँ विजडम चाहता है, राहु कहाँ ऑब्सेशन दिखाता है, केतु कहाँ डिटैचमेंट मांगता है। यही प्रश्न आपको एडवांस रीडर जो है वो बनाएंगे। और एक गोल्डन रूल, सबसे पहले जन्म कुंडली का प्रॉमिस और संबंधित डिविजनल चार्ट जो है जरूर देखिए। मैरिज की गहराई में नवमांश सहायता करेगा, करियर के लिए दशमांश। फिर डिविजनल चार्ट को अकेले मत पढ़िए, D1 को आधार बनाकर फिर संबंधित वर्ग चार्ट को पढ़ना है। दशा और गोचर से इसे ट्रिपल कंफर्मेशन लेना है। फिर एक संकेत केवल पॉसिबिलिटी, 2 संकेत केवल स्ट्रॉन्ग पैटर्न, और 3 संकेत में हाई प्रायोरिटी। लेकिन फिर भी मनुष्य का कर्म जो है वो आवश्यक है। अब 3 गलतियां समझिए कि पहली बड़ी गलती है कि नीच ग्रह देखकर डरना नहीं है। नीच ग्रह केवल कमजोरी नहीं बताता, वो एक ट्रेनिंग एरिया बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर जागरूकता बढ़ाइए। दूसरी बड़ी गलती है कि एक योग देखकर करोड़पति मान लेना जो है वो सही नहीं होता। योग पोटेंशियल देता है, दशा उसे सक्रिय करती है, और कर्म उसे शेप देता है। तीसरी बड़ी गलती है कि हर समस्या का महंगा रेमेडी जो है खरीदना। किसी ने कहा नीलम पहनो, किसी ने कहा पुखराज पहनो, किसी ने कहा महंगी पूजा कर लो, लेकिन आपने कभी पूछा नहीं कि मेरा कर्म कहाँ गलत है, मेरी आदत कहाँ कमज़ोर है, मेरी वाणी कैसी है, मेरा डिसिप्लिन कैसा है, मैं सेवा करता हूँ कि नहीं करता, मेरी नीयत कैसी है। कुंडली पढ़ने का उद्देश्य जो है ना खरीदारी करवाना नहीं है। कुंडली पढ़ने का उद्देश्य है कि कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए, जागरूक जीवन होना चाहिए। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 63वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञान माख्यातम गुहा दुहा तरम मया विमिशयेत दशेषेण यथेच्छसी तथा कुरु। इसका अर्थ है कि भगवान ज्ञान देते हैं लेकिन निर्णय छीनते नहीं हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ज्ञान समझाया, अब पूरा विचार करो, जो उचित लगे वो कर्म करो। यही कुंडली का सही उद्देश्य है। कुंडली ज्ञान देती है,
वह विवेक जगाती है, संकेत दिखाती है, लेकिन निर्णय आपका होता है। ऐसे ही ग्रह परिस्थिति दिखाते हैं, कर्म दिशा बनाता है, भाग्य अवसर देता है, डिसिप्लिन उसे पकड़ता है। कुंडली ये नहीं कहती कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो ये पूछती है कि आप क्या बदल सकते हैं, कौन सी आदत बदलनी है, कौन सा कौशल सीखना है, कहाँ धैर्य रखना है, कहाँ सीमा बनानी है, कहाँ सेवा करनी है, कहाँ पर अहंकार छोड़ना है। यही भगवत गीता और ज्योतिष का संगम है। आज वीडियो समाप्त होने पर अपनी कुंडली खोलिए, लेकिन प्रिडिक्शन मत कीजिए, पहले ऑब्जर्वेशन कीजिए। पहले लग्न लिखिए, फिर लग्नेश लिखिए, उसका भाव लिखिए, राशि लिखिए, साथ में बैठे हुए ग्रह लिखिए, दृष्टियां देखिए, फिर चंद्र राशि और चंद्र का भाव, चंद्रमा के लॉर्ड की स्थिति क्या है, फिर अपना एक मुख्य जीवन का प्रश्न लिखिए, करियर का प्रश्न, रिलेशनशिप का प्रश्न, धन का प्रश्न, एजुकेशन का प्रश्न, या इनर पीस से रिलेटेड कोई भी संबंधित भाव, उसका भाव का स्वामी, फिर उसका कारक ग्रह, फिर वर्तमान जो है आपकी महादशा, अंतरदशा, गोचर क्या चल रहा है। अभी सभी संकेतों में कॉमन थीम जो है वो खोजिए। इसे पैटर्न रीडिंग जो है ना कहते हैं, लेकिन याद रखिए कि अपनी कुंडली पढ़ते समय ना इमोशन बीच में आएगा, आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। इसलिए हर निष्कर्ष के सामने 3 प्रमाण लिखिए। यदि 3 प्रमाण नहीं है तो निष्कर्ष रोक दीजिए। फियर मत बनाइए, गारंटी मत दीजिए, पॉसिबिलिटी और टाइमिंग जो है वो अलग अलग लिखिए। अब कुछ यूनिवर्सल जो है ना कार्मिक रेमेडीज जो है वो मैं बताता हूँ आपको। यदि दूसरा भाव चुनौतीपूर्ण है तो वाणी शुद्ध कीजिए, झूठ बोलना कम कीजिए, परिवार का सम्मान कीजिए, इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना शुरू कीजिए। यदि छठा भाव चुनौतीपूर्ण है तो डेली रूटीन सुधारिए, डेट का डिसिप्लिन रखिए, शरीर की सेवा कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए। सातवां भाव यदि चुनौतीपूर्ण है तो सुनने की कला सीखिए, क्लियर बाउंड्रीज बनाइए, अपेक्षाएं साफ रखिए, ब्लेम करना बंद कीजिए। यदि 10वां भाव चुनौतीपूर्ण है तो काम में इंटीग्रिटी रखिए, डेली स्किल सुधारिए, समय का सम्मान कीजिए, क्रेडिट की भूख घटाइए। यदि चंद्रमा परेशान है तो रोज मेडिटेशन कीजिए, रात को जर्नलिंग कीजिए, डिजिटल नॉइस घटाइए, प्रतिक्रिया से पहले रुकिए। यदि शनि चुनौतीपूर्ण है तो कंसिस्टेंसी विकसित कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, श्रमिक का सम्मान कीजिए, कार्य अधूरा मत छोड़िए। यदि राहु चुनौतीपूर्ण है तो कंपैरिजन कम कीजिए, स्क्रीन एडिक्शन घटाइए, शॉर्टकट से बचिए, सत्यापन करके निर्णय लीजिए। मंगल चुनौतीपूर्ण है तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, क्रोध को एक्शन बनाइए, कमजोर की रक्षा कीजिए, लेकिन हिंसक मत बनिए। यही सच्चे रेमेडीज हैं, यही आपकी आदत और चेतना को कर्म में बदलते हैं। अब मुझे बताइए कि आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ बैठा है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते हैं हमारे कर्म भाग्य परिवार में कौन सा लग्न सबसे ज़्यादा इस वीडियो ने आपको नया पर्सपेक्टिव दिया, नया दृष्टिकोण दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, विशेषकर उस व्यक्ति से जो कुंडली से डरता है। कमेंट में हाइप लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी का जो है डर मिटा सकता है। आज आपने केवल 3 टेक्निक्स देखी हैं, लग्न लग्नेश जीपीएस मेथड, चंद्रमा का मिरर टेक्निक और प्रॉमिस पीरियड ट्रिगर मेथड। लेकिन सही एस्ट्रोलॉजी रीडिंग में अभी बहुत सारी लेयर्स हैं, ग्रहों की स्ट्रेंथ, भाव और भावित्व स्वामित्व समझना, दृष्टि, योग, दशा, गोचर, नवमांश, दशमांश और बाकी डिविजनल चार्ट्स, सभी संकेतों का सिंथेसिस और केवल वीडियो देखकर पूरी तरह से नहीं समझ में आता है। इसके लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और प्रैक्टिस और सही गाइडेंस चाहिए। यदि आप अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर दिशा देना चाहते हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहते हैं और अपने कार्मिक लेसन्स को समझना चाहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से सीखने की इच्छा है, तो मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 26 जुलाई से शुरू हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस तभी ज्वाइन कीजिएगा जब आप सच में सीखना चाहते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा और एस्ट्रोलॉजी का उपयोग जो है अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए जो है वो करना है और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। हमारा उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जीवन को सही तरह से समझना, भाग्य को पहचानना, अपने कर्म को सुधारना। यही कर्म भाग्य सीक्रेट्स की असली फिलॉसफी है। फिर मिलेंगे एक नए कार्मिक जर्नी में। तब तक अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहिए, मन को शांत रखिए, सेवा करते रहिए। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी कुंडली को डर से नहीं पूरे विवेक से पढ़िए। जय श्री कृष्णा, हरि ओम तत्सत।